जब भी पीएम मोदी फंड या पीएम केयर्स फंड का नाम आता है, पब्लिक के दिमाग में एक नेचुरल सवाल उठता है कि जो पैसा हम डोनेट करते हैं, क्या उसका हिसाब पब्लिक के सामने आना चाहिए? क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू हम पूछ सकते हैं कि पैसा कहां से आया, कहां खर्च हुआ और कौन से डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को दिए गए? ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, ट्रस्ट का सवाल है और इसी के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट दिल्ली हाईकोर्ट से सामने आई है। कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड, आरटीआई एक्ट और प्रिवेसी के बीच एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बात को अब काफी बैकलैश मिल रहा है। जर्नलिस्ट से लेकर लीगल फील्ड के लोगों ने इस ऑब्जर्वेशन पर एक क्वेश्चन मार्क उठाया है। और क्यों कहा जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी के फेवर में ये ऑर्डर सुनाया है, चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। अब थोड़ा केस का बैकग्राउंड समझना भी जरूरी है। ये पूरा मैटर तब शुरू हुआ जब आरटीआई एप्लीकेंट गिरीश मित्तल ने पीएम केयर्स फंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी। ये इन्फॉर्मेशन वो डॉक्यूमेंट थे जो पीएम केयर्स फंड ने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स एग्जेम्पशन लेने के लिए सबमिट किए थे। मित्तल का कहना था कि जब पीएम केयर्स फंड पब्लिक डोनेशन से चलता है तो पब्लिक को ये जानने का हक है कि फंड ने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए और कैसे एग्जेम्पशन ली। इस आरटीआई एप्लीकेशन पर पहले सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने मित्तल के फेवर में डिसीजन दिया। सीआईसी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी कि वो ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करे, लेकिन मैटर फिर दिल्ली हाईकोर्ट चला गया, जहाँ एक सिंगल जज ने सीआईसी के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। जनवरी 2024 में सिंगल जज ने कहा कि सीआईसी के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो सेक्शन 138 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने का ऑर्डर दे। अब सेक्शन 138 बेसिकली टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखता है और सिर्फ लिमिटेड सर्कमस्टेंसेज में डिस्क्लोजर अलाउ करता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि सेक्शन 138 सबसेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रिवेल्स ओवर सेक्शन 22 ऑफ द आरटीआई एक्ट। मतलब अगर इनकम टैक्स एक्ट किसी चीज को प्रोटेक्ट करता है तो आरटीआई एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट वहां ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं हो जाता। अब इसी सिंगल जज ऑर्डर के अगेंस्ट गिरीश मित्तल ने डिवीजन बेंच को अप्रोच किया। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट में बेंच ऑफ चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया ने रिसेंटली ऐसा रिमार्क दिया जो काफी लोगों को चौंका रहा है। कोर्ट ने कहा कि इवन इफ द पीएम केयर्स फंड इज रन और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, इट वुड नॉट लूज द राइट टू प्रिवेसी अंडर द आरटीआई एक्ट। अब यहीं पर लोग अटक जाते हैं कि गवर्नमेंट कंट्रोल में है, पब्लिक फंड है, फिर प्रिवेसी का सवाल कैसे? कोर्ट ने इसी कंफ्यूजन को एड्रेस करने के लिए पहले ही क्लैरिफाई कर दिया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 वाली प्रिवेसी की बात नहीं कर रहे। मतलब ये वो फंडामेंटल राइट नहीं है जो इंडिविजुअल्स को मिलता है, बल्कि ये एक स्टैट्यूटरी राइट है जो आरटीआई एक्ट के अंदर ही दी गई है। आरटीआई एक्ट का एक स्पेसिफिक प्रोविजन है सेक्शन 8(1)(j। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और उसका पब्लिक एक्टिविटी या पब्लिक इंटरेस्ट से डायरेक्ट लेना देना नहीं, तो उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और ये प्रोटेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होती बल्कि थर्ड पार्टीज के लिए भी होती है, और यहीं पर गेम चेंज होता है। कोर्ट का कहना ये है कि आरटीआई एक्ट के लिए थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ कोई आदमी या सिटीजन नहीं होता। थर्ड पार्टी एक ट्रस्ट हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, बॉडी हो सकती है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट। हालांकि इसी ऑब्जर्वेशन को एकदम से बैकलैश मिलने लगा जब जर्नलिस्ट सौरभ दास ने ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड हैज राइट टू प्रिवेसी। शेम ऑन सच जजेस who have completely lost their spine and moral compass. There is no way to sugarcoat this, calling it day when it's clearly the night is mammoth levels of intellectual dishonesty. Hope the Chief Justice of Delhi High Court gets the elevation he perhaps so desperately desires. पर अगर वही हम दिल्ली हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर वापस जाए तो उन्होंने एक शार्प क्वेश्चन भी रेज किया था। कहा था कि इवन इफ इट इज अ स्टेट, merely because it is state, does it lose its right to privacy? अब कोर्ट का लॉजिक सिंपल था कि सिर्फ इसलिए कि कोई एंटिटी स्टेट है या स्टेट के कंट्रोल में है, ये नहीं मान लिया जाएगा कि उसके कोई राइट्स नहीं है लॉ के फ्रेमवर्क के अगेंस्ट। कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर कोई एंटिटी पब्लिक फंक्शंस परफॉर्म कर रही है या गवर्नमेंट के सुपरविजन और कंट्रोल में है, तब भी वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी होती है। ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी का मतलब होता है लॉ के सामने वो एक लीगल पर्सन है जिसके अपने राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने आरटीआई एक्ट को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। उन्होंने कहा कि सपोज देयर इज अ सोसाइटी और अ ट्रस्ट रनिंग अ स्कूल और अ फुटबॉल क्लब। अब सोचिए अगर कोई सोसाइटी स्कूल चला रही है तो क्या बिना उस सोसाइटी को नोटिस दिए उसकी फाइनेंशियल या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को दे दी जा सकती है? कोर्ट ने खुद जवाब दिया कि नो।
इसी तरह कोर्ट ने ये भी कहा कि यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द थर्ड पार्टीज। आरटीआई एक्ट ये नहीं कहता कि पब्लिक ट्रस्ट की प्राइवेसी कम होगी और प्राइवेट ट्रस्ट की ज़्यादा। लॉ के लिए थर्ड पार्टी बस थर्ड पार्टी होता है। अब कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट बात स्ट्रेस की, आरटीआई एक्ट डिस्क्लोजर का लॉ है, पनिशमेंट का नहीं। मतलब आरटीआई का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। एक्ट खुद ही कुछ बाउंड्रीज भी सेट करता है और प्राइवेसी उनमें से एक है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि पब्लिक और नॉट, दैट वुड नॉट डिफरेंशिएट एज फार एज थर्ड पार्टी राइट्स अंडर द आरटीआई एक्ट इज कंसर्न्ड। अब डिवीजन बेंच के सामने मित्तल की तरफ से एडवोकेट प्रणव सचदेवा ने काफी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स रखे थे। उनका कहना था कि पीएम केयर्स फंड सेक्शन 8 सबसेक्शन 1J के एग्जेम्पशन के अंदर आता ही नहीं है, क्योंकि ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है। उन्होंने क्लियरली कहा कि प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स इज टू बी प्रोटेक्टेड, बट दिस सॉर्ट ऑफ एंटिटी पीएम केयर फंड्स विल नॉट हैव एनी प्राइवेसी। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि सेक्शन 138 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट का प्रोटेक्शन पीएम केयर्स फंड पर अप्लाई नहीं होता, और अगर मान भी लिया जाए कि होता है तो सेक्शन 22 ऑफ द आरटीआई एक्ट उसे ओवरराइड कर देगा। उनका कोर आर्ग्यूमेंट ट्रांसपेरेंसी का था कि पब्लिक फंड के केस में सीक्रेसी का शील्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं दिया है। एडवोकेट सचदेवा के आर्गुमेंट सुनने के बाद बेंच ने केस को फरवरी 10 के लिए लिस्ट कर दिया है, जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अपना स्टैंड रखेंगे। यानी अभी कोर्ट सिर्फ एक साइड सुन चुकी है, दूसरी साइड का डिटेल्ड रिप्लाई अब आना बाकी है। अब इस पूरे केस का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी दोनों एब्सोल्यूट नहीं होती। आरटीआई एक्ट खुद कहता है कि पब्लिक इंटरेस्ट और थर्ड पार्टी राइट्स के बीच बैलेंस होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सिग्नल दिया है कि सिर्फ पब्लिक फंड बोल देने से आरटीआई का डोर पूरी तरह खुल नहीं जाता। लॉ के अपने चेक्स और लिमिट्स होते हैं। अब फरवरी 10 के बाद ही क्लियर होगा कि कोर्ट फाइनल तौर पर किस डायरेक्शन में जाती है। लेकिन इतना तय है कि पीएम केयर्स फंड और आरटीआई का ये केस फ्यूचर में बहुत सारे गवर्नमेंट लिंक्ड ट्रस्ट और फंड्स के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है। पर व्यूअर्स, अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट के इसी ऑब्जर्वेशन को काफ़ी बैकलैश मिला है। तो आपकी क्या राय है? क्या आप दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन से अग्री करते हैं या डिसअग्री? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।